अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज मैं आपको रवा केक बताने जा रही हूँ, जिसे यहाँ के कुकनी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसे गावटी केक भी बोलते हैं। जिसके लिए मैंने पाव किलो रवा ली हूँ बारीक वाला, 5 अंडे ली हूँ और 200 ग्राम शक्कर बारीक पीस कर ली हूँ और नमक टेस्ट के मुताबिक लेंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर ली हूँ, आधा चम्मच खाने का सोडा है, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर है और ये टूटी फ्रूटी है और ये मगज़ है। हम बीज है, मगज़ बीज। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और ये वनीला एसन है जो मैं 1 टीस्पून डालूँगी। अब मैं अंडे टोप में तोड़कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखिए, अंडे फोड़ कर ली मैंने। अब मैं इसे बीटर के ज़रिए फेंटूँगी। इसे अच्छा फेस आने तक, क्रीमी होने तक फेंटूँगी। बीटर की आवाज़ में आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। अब मैं इसे बीट करके ले रही हूँ। ये देखिए, अंडे अच्छे से फेंटे जा चुके हैं और मिक्सर भी अच्छा क्रीमी हो गया है। अब मैं बीटर बंद करती हूँ और इसमें शक्कर और बाकी की चीज़ें डालती हूँ। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पहले मैंने पीसी हुई शक्कर डाली हूँ। अब इलायची और नमक डालती हूँ। और अब मैं इसे फिर से एक बार अच्छे से फेंटूँगी। ये देखिए, ये फेंट कर हो गया और अच्छे से क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें रवा डालूँगी। ये देखिए, मैं अब इसमें रवा डालती हूँ। बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़्यादा फेंटेंगे अच्छे से क्रीमी होने तक। जितना हम फेंटेंगे उतने केक हल्के फुल्के और सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए हमें बैटर को अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, हमने बैटर को अच्छे से बीट किया है, वो अच्छे से फूल भी गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डालूँगी और वापस से इसे बीट करूँगी। ये देखिए, बैटर हमारा बीट करके हो गया है और अच्छे से फूल गया है। और मैंने ये साँचे को भी ग्रीस करके ली हूँ मैदे और घी से। और ये टोप मैंने गैस पर प्लेट के लिए रख दी हूँ। अब मैं इस बैटर को इस केक के बर्तन में डालूँगी। आधा डब्बा लूँगी क्योंकि फूलने के बाद अच्छे से ऊपर तक आएगा, भर जाएगा। ये देखिए, मैंने आधा बर्तन बैटर ली हूँ। अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी डालूँगी। ये देखिए, टूटी फ्रूटी डालकर हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा मगज़ डालूँगी। चाहिए तो हम ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए, टोप गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक केक का साँचा रखूँगी संभाल कर, क्योंकि टोप बहुत गर्म है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रखूँगी। अब हम इसे मीडियम हीट पर रखेंगे और अगर केक की खुशबू आएगी तो हम इसे ढक्कन खोलकर टूथपिक के ज़रिए केक में डालकर टूथपिक देखेंगे केक पक गया या नहीं, या फिर छुरी की नोक डालकर देखेंगे। और इसे हम 20 से 25 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। और जब ये छुरी और या फिर टूथपिक क्लीन आए तो समझेंगे हम केक तैयार है। 20-25 मिनट के बाद, मेरा केक तैयार होने के बाद मैं आपको बताती हूँ।
केक की खुशबू आ रही है। हम इसे ढक्कन खोलकर देखेंगे। ये देखिए हमारा केक तैयार है। अब हम इसे टूथपिक के ज़रिए देखेंगे। टूथपिक क्लीन आ गई है, यानी केक हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब मैं गैस बंद करूँगी और केक का बर्तन बाहर निकालूँगी। ये देखिए हमारा केक तैयार है। बर्तन से चारों तरफ से केक छूट गया है। अभी ठंडा होने के बाद इसे मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा रवा केक बनकर तैयार हो गया है। पहले मैंने ये छोटे साँचे में, गोल साँचे में बनाई थी। इसके मैंने टुकड़े करके ली हूँ। ये देखिए कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट केक है। और ऐसे ही मैंने फिर बाकी का बैटर फुल वाले साँचे में डालकर बनाई हूँ। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट है बना हुआ। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ऐसा अपने घर में बनाइए और अपने घर वालों को, दोस्तों को खिलाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।